दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएससी सीपीओ फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस प्रकार से आप एसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंतर्गत 3073 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा मौका है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस दोगे। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म आप मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट किसी भी डिवाइस के द्वारा फिल कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना फेस ऑथेंटिफिकेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, कैसे आधार पैन वेरिफिकेशन करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएससी सीपीओ फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनटी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी सीपीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट निकाली गई है, जो कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ के अंतर्गत निकली हुई है। 3073 वैकेंसीज है। बात अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की जाए तो आप दिल्ली पुलिस के वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। मेल फीमेल के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएपीएफ के अंतर्गत भी आती सभी वैकेंसी चेकआउट कर ले। वीडियो को पॉज करके आपको यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 16 अक्टूबर 2025 है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही दिन शेष है। लेवल 6 के अंतर्गत सेल है 35,400 से 1,12,400। ग्रेजुएट डिग्री बैचलर से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। फिजिकल की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ssc.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एसएससी सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है। इसका यहाँ पर आपको पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, करेक्शन की डेट क्या रहेगी, और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अगर आपके सामने ऑनलाइन करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए और सीएपीएफ के लिए वैकेंसीज की लिस्ट दे दी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या रहेगी, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है, वो आप इस टेबल से चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन डिटेल भी आप चेकआउट कर ले। बैचलर डिग्री से आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे दी गई है ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत, जहां जहां पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। रीजन वाइज चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पूरी टेबल से आप पैटर्न चेकआउट कर ले। जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए पैटर्न है, पेपर सेकंड के लिए भी आपको यहाँ पर ये पैटर्न दे दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज ये पूरा सिलेबस दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप आप ये पूरा सिलेबस भी यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद एग्जाम को सिंपल वे में अपना क्लियर कर सकते हो। फिजिकल की डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि हाइट, चेस्ट आपकी क्या रहेगी, कितनी रनिंग आपको करनी होगी, किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल रहेगी, वो आप चेकआउट कर ले। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको कंप्लीट डिटेल फिजिकल से रिलेटेड इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। और फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने होंगे, किस तरह से अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर आपको किस प्रकार से करना होगा, कैसे आपको सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पीडीएफ रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा।
तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार को प्रमाणित करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर रीड कर लेनी है। हिंदी में अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करें और हिंदी में आप इसे रीड कर लें। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस डिटेल को सुन लेना है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर मिसिस श्रीमती लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आप कोई डिटेल नहीं देनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका प्रजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको लाइव एग्जामिनेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 के इस सेक्शन में आना है। और इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी गई है। आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आपके OTR से फेच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर अब आपको बस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। SSC CPO की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट या फिर आपके पास डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया गया है आर्म फोर्सेज के द्वारा। आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस बताना है। आप यहाँ पर फाइनल ईयर में अपियर हो या फिर पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पास आउट हो चुके हो तो पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट की है, तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का रोल नंबर एंटर करना है। परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स है तो परसेंटेज एंटर कर दें, CGPA में है तो CGPA यहाँ पर आप एंटर कर दें और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप OBC की उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप OBC कैटेगरी से नहीं होंगे। OTR भरते समय अगर आपने अपनी कैटेगरी OBC सेलेक्ट नहीं की होगी तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल कर दिए जाएंगे। केवल OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन इनेबल होंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन है या फिर आपने सर्विस की है आर्म फोर्सेज में। अगर की है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्चार्ज डेट आप सेलेक्ट करेंगे, कब आपने जॉब छोड़ी है। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेज में कार्यरत नहीं थे तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन होंगे या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज से रिटायर्ड कर्मी होंगे तो फिर यहाँ पर आपको स्पेशल कोटा ASM या फिर दिल्ली पुलिस के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। आप इस पर एलिजिबल होंगे, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इनके लिए भी यस या नो। और अगर आप एक सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेज में कार्यरत नहीं थे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दी जाएंगे।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है नेशनल, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे, यस या नो। यस अगर आप करेंगे तो फिर आपको स्पोर्ट का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन देना है, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, स्टेट पर, नेशनल पर या फिर इंटरनेशनल पर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी भी गेम में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, अपना एज रिलैक्सेशन कोड सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड कराते हैं इन टर्म्स ऑफ DOPNTSOM नंबर इसके, अगर चाहते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। जिस एग्जाम सेंटर को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर आपको एक बार फिर से यस करके अपनी डिटेल कंफर्म करनी होगी। फिर आपको बताना होगा आपके पास NCC का कौन सा सर्टिफिकेट है, A, B या फिर C। और अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एक बार फिर से नो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फ़ोन पर और फिर वहाँ पर आप माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फ़ोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस RD का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने SSC की वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर SSC की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस RD का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस RD इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए।
फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपको आई एग्री की इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन इसका कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा कंटेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। तो यहाँ पर अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर गाइड, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपको गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और वहां से भी आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप SSC CPO सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPF की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।